नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। भारत में आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान पलटी मारने में उस्ताद है। पहले वो अमेरिका की गोद में बैठकर भारत पर हमले करता था, फिर चीन के पाले में चला गया। उसके बाद शी जिनपिंग की भारत के प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकी बढ़ी तो उसने सऊदी अरब से सैन्य समझौता कर लिया। इसमें पाक पर हुआ हमला सऊदी अरब पर भी हुआ हमला माना जाएगा। आतंकवाद का चारागाह बने पाक का परमाणु बम वाला दम इस बार काम कर गया। भारत के हाथों पीटे पाक के इस नए पैतरे का आज हम विश्लेषण करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सऊदी अरब के ब्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के साथ स्पष्ट एकजुटता व्यक्त की है और माना है कि पहलगाम में भारतीय पर्यटक आतंकवाद के शिकार हुए थे और आतंकवाद का केंद्र सीमा पार पाकिस्तान में है। कई विदेशी नेताओं ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत में भारत की आत्मरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता के साथ उठाया है, जिसमें उनको उल्लेखनीय सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यह जो जब सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण
हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। अब यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है। यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और मेरे भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अच्छी डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसमें भारत ने कंडीशन रखी है कि जो टेररिज्म है पाकिस्तान उसको बंद करेगा। इसीलिए जो ये कहा गया है भारत की तरफ से कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। सो मुझे लगता है यूएसए इसमें मध्यस्थता कर रहा था, यूएसए बीच में पड़ा था और बातचीत कर रहा था उनके फॉरेन सेक्रेटरी और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इसीलिए वो एग्रीमेंट हुआ है। और इशाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उसने भी इसको कंफर्म किया है। हमारी एमईए ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सीज फायर वेलकम है दोनों देशों के लिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश पर एग्रेशन नहीं करता है और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हम चौथी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी दौड़ बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने की है, रेस है। उसके बाद हम नंबर 1 भी पहुंचेंगे, नंबर 2 और नंबर 1 भी। और भारत अपने लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, खुशहाली लाना चाहता है। हम वार पे, टेररिज्म पे विश्वास नहीं करते। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद की जड़ पर ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान के आतंकी आकाओं तक की टांगे हिल गई। भारत के जांबाज जवानों ने ऐसा प्रहार किया कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेनाओं की इस संयम और टू द पॉइंट हमले की जमकर तारीफ की। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ पर झूठ बोलते रहे। यकीन ना हो तो मसूद अजहर के दाहिने हाथ माने जाने वाले मसूद इलियास कश्मीरी का ये बयान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का झूठ दोनों सुनिए। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब्बुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं इस तारीखी कामयाबी पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सिपा सलार बरी फौज जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, अपने हर जरी जवान और हर अफसर को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूं।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि अगर सऊदी अरब पैसा ना देता रहता तो पाकिस्तान का परमाणु हथियार पाने का सपना कभी ना पूरा होता। कहा जाता है कि सऊदी ने पाकिस्तान में ये हथियार अपने लिए बनाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान में बनाए गए परमाणु हथियार अब आपूर्ति के लिए तैयार है। साल 2013 में ही इजरायली सैन्य खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख अमोस यादलिन ने स्वीडन में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर ईरान को बम मिल जाता है तो सऊदी अरब 1 महीने भी इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने बम के लिए पहले ही पेमेंट कर दिया है। वे पाकिस्तान जाएंगे और जो कुछ लाना होगा वो लाएंगे। 1999 और 2002 में तत्कालीन सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने पाकिस्तानी परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किया था। पाकिस्तानी वैज्ञानिक कादिर खान पर परमाणु तकनीक की तस्करी का आरोप भी लगा था। उन पर लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज बेचने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने ही चीनी परमाणु हथियार का डिजाइन भी इन देशों को दिया था। परंतु इस संदेश पे आखिर कितना भरोसा करना चाहिए? पिछले कम से कम 1 वर्ष से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना ने कर्जे की वापसी की किस्तें आगे बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब और यूएई ने खजाने को भरा हुआ दिखाने के लिए 3 बिलियन डॉलर 1 वर्ष में वापसी की शर्त पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में रखे हुए हैं, जबकि सऊदी पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर का तेल उधार पे दे रहे हैं। अगर आज ये देश अपना हाथ हमारे कंधे पर से उठा ले तो खजाने में क्या बचेगा? दूसरी ओर आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर के 3 वर्ष पे फैले पैकेज में से इस महीने जो $2.25 अरब देने थे, इस बारे में आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत भी अड़चन में है। वित्त मंत्री इसहाक डार ने पिछले हफ्ते कहा कि हम आईएमएफ से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम जनता पे महंगाई का और बोझ नहीं डाल सकते। आईएमएफ अगर अगली किस्त देता है तो दे, वरना हम एक दोस्त देश से 3 बिलियन डॉलर लेके गुजारा कर लेंगे। लहजे से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि श्री इसहाक डार किसी ऐसे देश के वित्त मंत्री हैं जो सिर्फ 4 महीने पहले वॉशिंगटन में आईएमएफ हेडक्वार्टर्स के सामने ये कव्वाली गा रहा था कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे इसहाक डार शायद चाइना के मंत्री हैं जिसके भंडार में 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर पड़े हों और जो आईएमएफ से कह रहा हो, मांग बच्चा हमसे क्या मांगता है। इस बयान का नतीजा यह निकला कि मुद्रा बाजार में भगदड़ मच गई। डॉलर रुपए को रोजाना धोबी पटका दे रहा है। जिसके पास जितने डॉलर हैं सब दबा के बैठे हैं और अगर बेच भी रहे हैं तो डॉलर की सरकारी कीमत से 10, 15, 20 रुपए ऊपर के रेट में। एक तरफ आर्थिक स्थिति आईसीयू के दर पे लेटी है तो दूसरी ओर शहबाज शरीफ की सरकार और विरोधी नेता इमरान खान एक दूसरे से पंजा लड़ाए बैठे हैं और कोई छुड़वाने वाला भी नहीं। इमरान खान इस पूरी समस्या का समाधान फौरी चुनाव में ढूंढते हैं और शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार मुल्क की तेजी से पतली होती आर्थिक हालत को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाने पे भी गौर कर रही है। फर्ज करें इमरान खान की जिद पे चुनाव आज हो भी जाए तब भी क्या होगा? जो भी हारेगा धांधली का शोर मचा देगा। एक अगर कुर्सी पे होगा तो दूसरा सड़क पे नारे लगा रहा होगा। पहले इस तरह के मौके पे राजनेता आर्मी की ओर देखते थे, मगर पिछले 8 महीने में आर्मी के ऐतिहासिक राजनीतिक किरदार की इतनी ट्रोलिंग हुई है कि खुद आर्मी पहली बार आसमान की तरफ देख रही है। ऐसे में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि देश एक बार फिर रफ्ता रफ्ता तालिबानी आतंकवाद की चपेट में आ रहा है। वे फौजी काफिलों और पुलिस को
पहले की तरह टारगेट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अफगान सीमा से लगे जिलों में ताजरों और पेट भरे राजनेताओं को भत्ते की पर्चियां फिर से मिलनी शुरू हो गई हैं। वो जो कहते हैं कि मुसीबत अकेली नहीं बल्कि झुंड की शक्ल में आती है, हमारे साथ भी कुछ यूं ही हो रहा है। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, तो पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना समय समय पर दुनिया की तमाम बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास भी करती रहती है। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। भारत की सैन्य ताकत। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत। भारत के पास सक्रिय सैनिक 14,55,000। भारत के पास रिजर्व फोर्स 11,55,000। पैरा मिलिट्री जवान 25,27,000। भारत का डिफेंस बजट 77.4 अरब डॉलर। पाकिस्तान की पावर। पाकिस्तान दुनिया में 12वें स्थान पर। पाक के पास 6,54,000 सैनिक। रिजर्व फोर्स 5,50,000। पैरा मिलिट्री फोर्स 5 लाख। भारत में टैंक और 72 बंद वाहन। भारत के पास 4,614 टैंक, अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होवित्जर तोपे, पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस। भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद गाड़ियां। पाक में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की स्थिति। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक। भारतीय वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के पास 2,229 एयरक्राफ्ट, इनमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर शामिल, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट वी। भारत के प्रमुख एयरक्राफ्ट में राफेल, सुखोई नेत्र सर्विलांस प्लेन भी, तो ब्रह्मोस, अस्त्र, निर्भय, रुद्रम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल। पाकिस्तानी वायुसेना की क्षमता। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 1,399 एयरक्राफ्ट, इनमें 328 फाइटर जेट, 57 अटैक हेलीकॉप्टर, प्रमुख हथियारों में 400 किलोमीटर रेंज वाला फतह सेकंड। फाइटर जेट्स में चीनी J-10C और JF-17 फाइटर। भारतीय नौसेना 150 युद्धपोत, 18 पनडुबियां, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। पाकिस्तानी नेवी। पाकिस्तानी नौसेना के पास 8 पनडुबियां, प्रमुख हथियारों में 400 किलोमीटर रेंज वाला फतह 2, HDR परमाणु हथियार क्षमता। भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170। मिसाइल पावर। भारत की अग्नि 5 की रेंज 5 से 7.5 हजार किलोमीटर, अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर। पाक की मिसाइल पावर। नस्र, हत्व, गजनवी और अब्दाली। मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर। मिडिल रेंज में गौरी और शाहीन। मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा समझौता सऊदी अरब ने क्यों किया, जबकि वो दुनिया का सबसे तेल संपन्न देश है और दशकों से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। असल कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका पर सऊदी भरोसा खोता दिख रहा है। वाशिंगटन सऊदी पर ये दबाव बना रहा है कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करे। वहीं गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी को संतुष्टि देने वाले कदम नहीं उठाए। सऊदी को ये एहसास होने लगा कि उसकी सुरक्षा की गारंटी केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकती। खासकर कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में इजराइल की ओर से हमास नेताओं पर किए गए हमले रियाद की चिंता और बढ़ा दी। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा का नया फॉर्मूला अपनाने का मन बनाया। सऊदी अरब मध्य पूर्व का एक शक्तिशाली देश है जो तेल की कमाई से अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस रखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP 2025 के अनुसार सऊदी अरब की सैन्य ताकत दुनिया में 24वें स्थान पर है। सऊदी की पूरी सैन्य ताकत, उसके हथियारों की सूची और पाकिस्तान के साथ सहयोग के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब की सैन्य ताकत दुनिया में 24वें स्थान पर है। सऊदी अरब की सेना। सऊदी अरब का सैन्य बजट GDP का 90%, कुल सैनिक संख्या 3,50,000, सक्रिय 2,25,000, रिजर्व 1,25,000,
कुल आबादी 3,53,00,000, लैंड फोर्स 2 लाख, टैंक 1,055, बख्तरबंद वाहन 8,200, तोपखाने 1,100, एंटी टैंक मिसाइलें 2,000, मोटार 400, वायुसेना रॉयल सऊदी एयरफोर्स 1,000 विमान, फाइटर जेट 300, अटैक हेलीकॉप्टर 12, अपाचे AH-64, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 50+, एयर डिफेंस 1,000, सरफेस टू एयर मिसाइल, कुल एयरक्राफ्ट 1,106, HDR नौसेना, रॉयल सऊदी नेवी 34,000 सैनिक, फ्रिगेट 7, कोरवेट 4, पेट्रोल वेसल 59, माइन वॉरफेयर 3, कुल नेवल एसेट्स 90, मिसाइलें 10 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, DF-21 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइलें। वित्तीय स्थिति, सैन्य बजट $75 बिलियन, परमाणु क्षमता नहीं अब पाकिस्तान का भरोसा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब ने बहुत सोच समझकर ये डील की है। उसने भारत को नाराज करने का जोखिम लिया है क्योंकि उसे बड़ा फायदा मिलेगा। असल में सऊदी को पता था कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील को भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा समझेगा। इसके बावजूद उसने इसे आगे बढ़ाया। ये कदम पाकिस्तान की ताकत को नहीं, सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। अब पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को सऊदी अरब खाद पानी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो भाई इस खास पेशकश सुबह से तय, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।